हेलो एंड वेलकम टू ट्रू मेन्स बायोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे जो पीजी एंट्रेंस होता है कश्मीर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, उसके बेसिस पे जो बॉटनी का पीजी एंट्रेंस है उसमें 1100+ MCQ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 एक्जीन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। जो पोलन ग्रेन का एक्जीन यानी जो इंटरनल वॉल होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। क्वेश्चन नंबर 2 द फ्लावर एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमन दैट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट। जो फ्लावर का एंड्रोशियम है यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें जो स्टेमन होता है उसमें कंसिस्ट क्या क्या होता है? उसमें होता है फिलामेंट, एम्ब्रियो से एक न्यूक्लियस स्टेम, इसमें नन ऑफ दीज। क्योंकि जो एंड्रोशियम उसमें क्या क्या होते हैं? एक होता है स्टेमन, फिलामेंट, और फिलामेंट में होता है एंथर अटैच्ड। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इन फ्लावर दैट कंटेन्स पोलर न्यूक्लियाई। वो स्ट्रक्चर फ्लावर का जिसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। सेंट्रल न्यूक्लियाई जो एम्ब्रियो सेक में पाए जाते हैं वो एम्ब्रियो सेक में होते हैं। Each anther is made up of 2 lobes and each lobe is divided into 2 chambers. These chambers are also called, जो एंथर चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंथर चैम्बर्स, उन्हें हम कहते हैं थीका। सी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 द मेल गमीट ऑफ एंजियोस्पर्म्स और मेल गमीट। एंजियोस्पर्म का वो क्या होता है? दैट इज नॉन मोटाइल होता है एंड there is no flagellated and life cycle in angiosperms. वो होता है नॉन मोटाइल and there is no flagellated stage in the life cycle of angiosperms. Question number 7 which of the following is male gametophyte angiosperms? male gamete कौन है angiosperms में? वो है pollen grain. Tapetum क्या है? Parental in origin, innermost wall of pollen sac, narrative and provides wall material to the pollen. All of the वो जो टेप्टम होती है इनरमोस्ट लेयर होती है पोलन सेक की वो क्या होती है? वो पेरेंटल होती है ऑरिजिन में और वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन्स को। ठीक। इंटीन ऑफ ए पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। जो इंटीन होती है, जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन होती है उसे हम इंटीन कहते हैं, वो बनी होती है सेलुलोज की। इन एंथर मियोसिस ऑकर्स इन। एंथर में मियोसिस कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं पोलन मदर सेल में, या जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। द फंक्शन ऑफ एंथर इज टू, एंथर का क्या काम है? वो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन यानी मेल गेमेटोफाइट एंथर। पॉलिनियम कंसिस्ट्स ऑफ। पॉलिनियम में क्या होता है? ए बैग, इसमें आएगा पार्ट ए बैग ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मड इन ए माइक्रोस्पोरेंजियम। क्वेश्चन नंबर 12 ईच कॉर्नर ऑफ एंथर इज मेड अप ऑफ 4 वॉल्स और एपिडर्मिस, एंडोशियम, मिडल लेयर्स एंड जो लास्ट वन होती है टेप्टम। जो एंथर होता है वो बना होता है 4 लेयर्स का, एपिडर्मिस, एंडोशियम, मिडल लेयर्स और टेप्टम। बी पार्ट आंसर है। द सेल कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रो सेल्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर सेल्स बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? PMC यानी पोलन मदर सेल। क्वेश्चन नंबर 14 प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, ये इससे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 ईच माइक्रोस्पोर डिवाइड्स इनटू। जो ईच माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू। माइक्रोस्पोर क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर बनाते हैं पोलन ग्रेन। द जनरल डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन उसका है 20 to 50 मिलीमीटर्स माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का। मैच्योर वेजिटेटिव पोलन ग्रेन cell and that contains 2 cells. First one is called a जो पोलन ग्रेन्स में वेजिटेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव पोलन ग्रेन सेल, एंड देन कंटेन्स 2 cells.
द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड जनरेटिव सेल। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, एक जनरेटिव सेल बनता है और वेजिटेटिव सेल बनता है। फर्स्ट सेल बनती है जब मेल गमीट फ्यूज़ होता है एग सेल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट मटीरियल। हार्डेस्ट जो मजबूत होता है वो क्या होता है, वो होता है स्पोरोपोलिनिन, बी पार्ट। इन मोस्ट केसेस द पोलन ग्रेन शेड एट दिस स्टेज। पोलन ग्रेन्स किस स्टेज में शेड होते हैं मोस्ट केसेस में, वो 2 सेलेड स्टेज में शेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जनरेट मेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट कौन सी सेल बनाती है, वो जनरेटिव सेल होती है, उससे मेल गेमिटोफाइट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में कौन सी सेल, वो होती है वेजिटेटिव सेल। द अनयूजुअल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इन टेट्राड इज, जो अनयूजुअल होती है मतलब जो ज़्यादातर नहीं पाई जाती है, वो क्या होती है, वो होती है टेट्राहेड्रल एंड बाईलेटरल। टेट्राहेड्रल एंड बाईलेटरल ये अनयूजुअल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड जो पाई जाती है। द कलर ऑफ ए पोलन किट इज, पोलन किट का कलर होता है येलो। ए यंग पोलन ग्रेन इज बेस्ट डिफाइंड एट। जो यंग पोलन ग्रेन है वो किस तरह हम डिफाइन करते हैं, पार्शियली डेवलप्ड मेल गेमिटोफाइट। ये मेल गेमिटोफाइट है पार्शियल यंग गेमिटोफाइट। जर्मिनेशन ऑफ पोलन इज स्टिमुलेटेड बाय, वो किससे होती है, जिनकेट्स से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए मेल गेमीट इन एंजियोस्पर्म्स। मेल गेमीट कौन बनाता है, वो है जनरेटिव सेल। इमेच्योर एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ, जो इमेच्योर एंथर वॉल्स होते हैं वो बने होते हैं एपिडर्मिस की। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इज द मेल गेमिटोफाइट। फिर से वही क्वेश्चन आया है, मेल गेमिटोफाइट कौन इनमें से करता है, वो है पोलन ग्रेन। व्हाट डज a microspore mother cell undergoes the formation of pollen grain। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, उसमें कौन सा डिवीजन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में पोलन ग्रेन बनाने के लिए, वो होता है मेयोटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखें, 29, आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। द मोस्ट रेजिस्टेंट मटीरियल फाउंड इन पोलन ग्रेन, सबसे ज़्यादा कौन सा मटीरियल रेजिस्टेंट पाया जाता है पोलन ग्रेन में, वो भी स्पोरोपोलिनिन है। माइक्रोस्पोर, अब माइक्रोस्पोर क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमिटोफाइट। माइक्रोस्पोर फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमिटोफाइट होती है, उसी से फिर मेल गेमिटोफाइट बनता है। इन अ फुली डेवलप्ड मेल गेमिटोफाइट नंबर ऑफ न्यूक्लिया इज, फुली डेवलप्ड जो मेल गेमिटोफाइट होता है उसमें कितने न्यूक्लिया होते हैं, उसमें 3 न्यूक्लिया होते हैं। मेल गेमिटोफाइट एंजियोस्पर्म इज शेड एट, किस स्टेज में वो शेड होता है, वो होता है 3 सेलेड पोलन ग्रेन, 3 सेलेड पोलन ग्रेन में, 3 सेलेड स्टेज में। मेल गेमिटोफाइट एंजियोस्पर्म मोनोकॉट इज, मोनोकॉट का मेल गेमिटोफाइट है माइक्रोस्पोर। In an angiospermic plant, how many microspore mother cells are required to produce 100 pollen grains? 100 pollen grains बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल हमें चाहिए, उसमें चाहिए हमें 25, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं और 25 × 4 वो होते हैं 100। इन एंजियोस्पर्म all the 4 microspore of tetrad are covered by a layer, उसे हम कहते हैं पेक्टोस लेयर, पेक्टोसेलुलोस लेयर से ये कवर्ड होते हैं, जो टेट्राड होता है माइक्रोस्पोर्स का। मेल गेमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय द, फिर से वही कुछ आया, जनरेटिव सेल। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट बिगनस, कहाँ पे जो मेल गेमिटोफाइट की डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन से स्टार्ट होती है। In most of the plant, the micropyle is formed due to, micropyle किस तरह बनता है, जो ओपनिंग होती है ओव्यूल में वो पाई जाती है बोथ इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट की ओपनिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड कौन है,
एक तो हैप्लॉइड है, साइनर्जिस में हैप्लॉइड, एंटीपोडलस, एंटीकॉपी, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होते हैं ये होते हैं डिप्लॉइड। द टाइप ऑफ मेगास्पोर टेट्रेड मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म इज, जो एंजियोस्पर्म्स में मोस्टली कॉमनली फाउंड मेगास्पोर है वो कौन होता है, वो होता है लीनियर। फिलीफॉर्म apparatus इज फॉर्मड बाय फिलीफॉर्म apparatus साइनर्जिड से बनता है। माइटोटिक डिवीजन इन एन ओव्यूल टेक्स प्लेस, जो माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन जो ओव्यूल में, वो कहाँ पे होता है, वो होता है मेगास्पोर मदर सेल में। द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस डिविजन्स टू फॉर्म ए मैच्योर एम्ब्रियोसेक, कितने डिविजन्स होते हैं एम्ब्रियोसेक में? आई थिंक वो 3 होते हैं, यहाँ पे शायद इनको गलत हुआ है, 1 है और 3 मियोसिस होते। अच्छा, माइटोटिक हमें टू फॉर्म एम्ब्रियोसेक, हाँ इसमें तो एक माइटोटिक होता है, एक माइटोटिक डिवीजन होता है और 3 मियोसिस होते हैं, 3 मियोटिक डिवीजन्स होते हैं। द एम्ब्रियोसेक ऑकर्स विद इन द एम्ब्रियोसेक किस में होता है, वो ओव्यूल में बनता है, होता है। द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल टचेस टू द ओव्यूल, उसे हम हेलम कहते हैं, जो फ्यूनिकल टच करती है ओव्यूल को, उस पार्ट को हम कहते हैं हेलम। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज अनलाइक अदर न्यूक्लियाई इन द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स, कौन सा न्यूक्लियस इन द फीमेल गैमेटोफाइट अदर न्यूक्लियर की तरफ होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस इन एंजियोस्पर्म्स में। अपोजिट टू माइक्रोपाइल देयर इज अ बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल विच इज कॉल्ड एज, अपोजिट में क्या होता है माइक्रोपाइलर के, वो होता है क्लेजा। एम्ब्रियोसेक इन एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट्स, जो एम्ब्रियोसेक होता है एंजियोस्पर्म में वो क्या होता है, मेगास्पोर होता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द फीमेल गेमिटोफाइट इज, फीमेल गेमिटोफाइट होता है 7 सेलेट होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओवरी इज डिवाइडेड इन वेरियस ओवेरियन कैविटीज कॉल्ड लॉक्यूलस, उसे हम लॉक्यूलस कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ओवल रिजर्व फूड स्टोर, रिजर्व फूड कहाँ पे स्टोर होता है, वो होता है न्यूक्लियस में स्टोर होता है रिजर्व फूड। द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ओव्यूल, उसे हम इंटीग्यूमेंटस बोलते हैं। इन एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल माइक्रोपाइल एंड क्लाजाइल, ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल और क्लाजाइल कहाँ पे पाए जाते हैं, इन द सेम वर्टिकल प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम वर्टिकल प्लेन। Micropyle and funicle are polar and very close to each other in which of the following ovule, किस टाइप ऑफ ओव्यूल में जो फ्यूनिकल पल्लर होता है, पल्लर और क्लोज होता है टू ईच अदर, वो होते हैं एनाट्रोपस में। 2 cells that flanked the एक्सेल, एक्सेल किन के दरमियान होता है, 2 साइनर्जिड्स के दरमियान, जिसे हम साइनर्जिड्स से हम हेल्पर सेल्स भी बोलते, उन दोनों के दरमियान एक्सेल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट पॉट और बोथ हैप्लॉइड इन नेचर, नेचर में कौन से दोनों चीज़ हैप्लॉइड होते हैं, जो एंटीपोडल सेल्स और एग सेल्स होते हैं वो नेचर में हैप्लॉइड होते हैं। न्यूक्लियस ये भी हैप्लॉइड होते हैं, मगर एंडोस्पर्म सेल डिप्लॉइड होती है, न्यूक्लियस भी डिप्लॉइड होती है। ये इसमें कौन सा आता है, एंटीपोडल सेल्स एंड एग सेल्स ये होते हैं हैप्लॉइड इन नेचर। द एंडोथीशियम इज डिवाइडेड बाय, एंडोथीशियम इज डिराइव्ड, एंडोथीलियम किससे बना होता है, वो इनर इंटीग्यूमेंट से बना होता है। क्लेट्रोप्स ओव्यूल्स और फाउंड इन, वो पाए जाते हैं पाइसम में। ओव्यूल्स इन द फैमिली सोलमेसिया, सोलमेसी फैमिली में कौन से ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और एनाट्रोपस और यूनिटेगमिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द माइक्रोपाइल इज फाउंड इन, माइक्रोपाइल कैसे बनता है, वो बनता है इनर इंटीग्यूमेंट्स से। When body of the ovule lies at the right angles to the funicle and the micropyle lies close to the latter, it is called anatropous। जब funicle right angle होगी and जो micropyle closed होगा किसके, क्लाजल के, तो उसे हम क्या कहते हैं, anatropous ovule। Dichogamy that favors cross pollination is a type of flower mechanism,
उसमें क्या होता है, जो स्टेमन्स और स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। Pollen grains of a flower falls on stigma of another phenomena is called genetically autogamy and ecologically allogamy. Pollen grains, जो transfer of pollen grains from flower stigma of the another flower, जिसमें हम इसे हम गेमिटोगेमी भी कहते हैं या इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। Cross pollination offers certain advantages as well as disadvantages of plant. Which of the following statement is true about cross pollination? It takes place only in monoecious plants. मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो सिर्फ मोनोशियस का मतलब वो जिसमें यूनिसेक्चुअलिटी होगी, जो यूनिसेक्चुअल या एंथर होंगे या स्टिग्मास होंगे। Occurrence of a feces or barrier between anther and stigma is called, जो कुछ फिजिकल बेरियर्स होते हैं बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मास, उस वक्त हम उसे कहते हैं हेकोगेमी। What is the condition called in which a pollen of a flower falls in a stigma of another flower of the same flower, genetically similar flower, same flower? उसको हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब पोलन from one flower falls on the stigma of another flower which may be genetically same, उससे हम कहते हैं genetically self pollination, और ecologically हम से क्या कहते हैं, cross pollination. Some flowers are usually closer. It is seen in usually closer flower, उनको हम cleistogamous कहते हैं, cleistogamous flower उसे हम cleistogamy कहते हैं. For the process of pollination, pollen grain क्या होगा, mature and has 3 nucleus, में मेच्योर होना चाहिए और 3 जब पॉलिनेशन होगी. हाइड्रोफिली इज एन एक्सलेंट डिमोनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोफिली किस में ज़्यादातर पाई जाती है, वो वेलनेसेरिया में पाई जाती है, सी पॉट. कैलिस्टोगेमी इज कॉमनली सीन इन कॉमनलीना, कैलिस्टोगेमी कॉमनली पता है. द याका फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय मॉथ. पॉलिनेशन इज द सेंगस ऑकर्स इन बेट्स, ऑकर्स बाय बेट्स. जो सेंगस होते हैं उनमें पॉलिनेशन बेट से होती है. कैलिस्टोगेमस फ्लावर्स नेवर ओपन, वो कभी नहीं होते, उन्हें हम क्लोजर फ्लावर कहते हैं. कैलिजोगेमी इज द कॉमन फीचर ऑफ कोरोनेरिया एंड ब्रुटिलिया. इन दोनों में कैलिजोगेमी होती है, मतलब जो पॉलिनेशन होती है वो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू कहाँ से होती है, कैलेजा से. पॉलिनेशन इन सिलेवा ऑकर्स थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स. साल्विया में जो एजेंसी से इंसेक्ट्स होते हैं. इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर सेव, जिनमें इंसेक्ट्स होते हैं उनमें स्टिकी पोलन विद रफ सरफेस होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन की हाइक्रोगेमी, सेल्फ फर्टिलिटी, डाइक्रोगेमी, ऑल ऑफ द अबव इसमें आएगा. फ्लावर पॉलिनेटेड बाय ह्यूमिंग बर्ड इज, उसे हम कहते हैं बोंगिना, जो ह्यूमिंग बर्ड से पॉलिनेशन होती है. डे इज आवर फेवरेट by heterostely in Pyramida. Allogamy is cross pollination. Pollination which can occur in the same plant is, the same plant में pollination होगी उसको हम कहते हैं कैलिस्टोगेमी. Plant pollinated by moths में किसमें होता है, all of the above. The cross pollinated flowers are, उसमें क्या क्या होना चाहिए, जिसमें क्रॉस में ब्राइटली कलर्ड, स्मॉल एंड सेंटेड होना चाहिए, बोथ ए एंड सी. Pollens of anemophilous plants are small, dry and uneatly. So that's all. आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.